तो दोस्तों फाइनली अब वो समय आ चुका है जब भारत डिफेंस की डील को यहाँ पर तेजी देगा और ऐसे में आपको पता ही है भारत दूसरे देशों से कुछ लड़ाकू विमानों को एक्वायर करने वाला है और इसी को लेकर आज बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। और यही कारण है कि दुनिया के बड़े बड़े देशों की नजरें आज भारत के ऊपर जमी हुई है। अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश भारत के साथ बड़ी डिफेंस डील करने की उम्मीदें जताकर बैठे हुए हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से जर्मनी इस समय काफी एंटी हो चुका है और अपनी सबमरीन को भारतीय नेवी के लिए पुश कर रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो राफेल फाइटर जेट को लेकर भी काफी खबरें यहां पर सामने आई हैं और जिस तरीके से लगातार फ्रांस अपने राफेल फाइटर जेट जो हमें देने वाला है उसके लिए यहां पर रेट काफी बढ़ा चुका है और ऐसे में आप सच मानिए कि भारत दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी जा सकता है। ऐसे में दोस्तों अगर माना जाए तो यहां पर फ्रांस को रेट कम कर देने चाहिए और इस सब से यहां पर लगता है कि फ्रांस को ये रेट्स कम करने ही पड़ेंगे क्योंकि भारत पहले से जिस डील को लेकर यहाँ पर काफी तेजी से काम कर रहा था तो उसी डील में अब अड़ंगा आता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में अगर फ्रांस की तरफ से इस तरीके से रेट्स को बढ़ाया जाता है तो सच माने कि भारत यहाँ पर कोई और ऑप्शन चूज करने के लिए विवश हो जाएगा और जिसके तहत भारत अपनी नेवी के लिए जो 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे जाने हैं उनकी डील को यहाँ पर कैंसिल कर देगा। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि एक बार फिर से डिफेंस एक्सपोर्ट के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं जिसने पिछले साल का जो रिकॉर्ड था वो पूरी तरह से तोड़ दिया है और आपको पता है कि साल दर साल भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है और हमने एक मैसिव ग्रोथ पिछले 10 सालों में इसमें देखी है। और डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर जो चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा अपडेट निकल कर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको अगर इन्हीं डिफेंस के अपडेट्स में इंटरेस्ट है तो आप हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर शुरू करते हैं फ्रांस के साथ, जहां पर फ्रांस की तरफ से नेगोशिएशंस को लेकर राफेल फाइटर जेट डील को लेकर काफी सारे रिपोर्ट्स निकल कर आए हैं। और सबसे बड़ा जो विवाद इस समय बना हुआ है वो यहाँ पर राफेल फाइटर जेट की डील को लेकर बना हुआ है, इसके प्राइस को लेकर है, जहाँ पर फ्रांस की तरफ से जो 2016 में फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर जो कीमतें यहाँ पर रखी गई थी उससे लगभग डबल प्राइस राफेल एम के लिए कर दिया है। और ऐसे में आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि 2016 में जो डील साइन हो रही थी तब से अब तक 8 साल भी बीत चुके हैं, तो ऐसे में यहाँ पर फ्रांस हमें पहले वाला रेट क्यों देगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि उसके बावजूद भी अगर रेट को यहाँ पर बढ़ाते हैं तब भी इतना महंगा फाइटर जेट यहाँ पर नहीं हो पाएगा और भारत को इतना ज्यादा रेट यहाँ पर नहीं पड़ना चाहिए जिसका हमें फ्रांस यहाँ पर डिमांड कर रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भारत को 26 राफेल लड़ाकू विमान ये एयरफोर्स के लिए 26,000 करोड़ रुपए में पड़े थे। हालांकि लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस, रिपेयर जैसी इन सब चीजों को मिला कर ये तकरीबन 59,000 करोड़ रुपए का पड़े थे, लेकिन इसमें सब कुछ इंक्लूडेड था। ट्रेनिंग फैसिलिटी इसी के अंदर इंक्लूड थी। और वहीं आपको बता दें कि 26 राफेल लड़ाकू विमान यानी कि यहाँ पर भारत को 10 कम राफेल लड़ाकू विमान 50,000 करोड़ रुपए के पड़ रहे हैं, यानी कि ये 2 गुना प्राइस हो चुका है और 10 राफेल लड़ाकू विमान कम हो चुके हैं, जो कि भारत के लिए एक काफी महंगी डील साबित हो सकती है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर एक्सपर्ट्स की तरफ से जो आकलन किए जा रहे हैं उसके हिसाब से इस डील को जो मैक्सिमम रेट है वो 29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन फ्रांस की कंपनी यहाँ पर 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भी मांग रही है। ऐसे में भारत के ऑलरेडी एयरपोर्ट्स के राफेल फाइटर जेटों के लिए मेंटेनेंस फैसिलिटी, रिपेयर फैसिलिटी वगैरह एस्टेब्लिश है और इसीलिए राफेल एम भारत अगर खरीदता है तो ये सब फैसिलिटी भारत को दोबारा से एस्टेब्लिश करनी नहीं पड़ेंगी। लेकिन उसके बावजूद अगर भारत को इतना महंगे में राफेल लड़ाकू विमान खरीदना पड़ रहा है तो भारत के लिए ऑप्शन में F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान आ जाता है, क्योंकि राफेल एम और F-18 बिल्कुल सिमिलर फाइटर जेट है। लेकिन राफेल फाइटर जेट इसलिए आगे है क्योंकि राफेल भारत के द्वारा ऑलरेडी यूज किया जाता है। लेकिन अगर इसकी प्राइस इतनी ज्यादा रहेगी तो भारत के लिए ऑप्शन में F-18 सुपर हॉर्नेट जरूर आ जाएगा। ऐसे में दोस्तों दोनों ही फाइटर जेट की स्पेसिफिकेशंस को अगर देखा जाए तो इसमें ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, क्योंकि इसके करीब करीब वही अनुमान लगाए जा सकते हैं। और ऐसे में दोस्तों कई सारे लोगों का तो यहाँ तक मानना है, बल्कि अगर ऐसे कहें कि कई सारे विशेषज्ञों का यहाँ तक मानना है कि भारत को अपने TED-BF फाइटर जेट के ऊपर काम करना चाहिए
और उसी को भारतीय नेवी के अंदर इंडक्ट कराना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि टेडवीएफ फाइटर जेट बनने में अभी टाइम लगेगा और भारत का INS विक्रांत पूरी तरह से बनकर तैयार खड़ा हुआ है और इसीलिए भारतीय नेवी के लिए तुरंत फाइटर जेट की जरूरत है। और अब वह भारत अमेरिका के साथ पूरा करता है या फिर फ्रांस के साथ जाता है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि क्या भारत को इतने महंगे फाइटर जेट एम को खरीदना चाहिए या फिर भारत को राफेल को छोड़कर अमेरिकन फाइटर जेट के साथ जाना चाहिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर डिफेंस एक्सपोर्ट के जो आंकड़े सामने निकल कर आए हुए हैं उनके ऊपर अगर नजर डाली जाए तो ये काफी बढ़ चुके हैं। लेकिन असल में आपको बता दें कि भारत की तरफ से यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस को बड़ा स्ट्रिक्ट किया गया है और इसीलिए भारतीय जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो कौन से देश को कितने हथियार बेच रही हैं ये सब कुछ भारतीय सरकार को पता होना चाहिए और इसीलिए इसके रूल्स और रेगुलेशंस में कई सारे चेंजेस किए गए हैं और इसी रिपोर्ट में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के आंकड़े भी पेश किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि 2023-24 के भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था उसके रिकॉर्ड 34% की ग्रोथ यहाँ पर दर्ज की गई है। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि भारतीय हथियार दुनिया के 85 देशों में जा रहे हैं, जहां भारत के गोला बारूद, राइफल ये सब छोटे देश खरीद रहे हैं, तो वहीं हेलीकॉप्टर, डोनियर विमान भी शामिल हैं। और इसके अलावा बड़े हथियारों की बात की जाए तो आर्मेनिया को भारत के द्वारा सप्लाई किए गए आकाश सिस्टम, पिनाका रॉकेट सिस्टम, स्वाति रडार और कई तरीके के एम्युनिशन और साथ ही फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों को भी यहाँ पर एक्सपोर्ट किया गया है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि आने वाले 1-2 साल में हमें इसमें 2 गुने से भी ज्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी, जो कि दुनिया भर में अभी युद्ध का माहौल चल रहा है और ऐसे में कई सारे देश हैं जो कि अपने हथियारों के जखीरे को यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं। हाल ही में बांग्लादेश की तरफ से कहा गया था कि भारत से अलग अलग तरीके के हथियारों को खरीदने को लेकर इंटरेस्टेड है और इसके अलावा साउथ चाइना सी में भी जिस तरह की टेंशन्स यहाँ पर बनी हुई है उसको लेकर भी अब यहाँ पर चल रहा है कि बहुत ही जल्द बड़ी मात्रा में हथियारों को एक्वायर किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि साउथ चाइना सी की टेंशन्स को देखते हुए वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश यहाँ पर बड़ी मात्रा में भारत से हथियारों के इम्पोर्ट करेंगे और यही कारण है कि आने वाले समय में भारत ही नहीं बल्कि कई सारे देशों से बड़ी मात्रा में हथियारों का एक्सपोर्ट किया जाएगा। और ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो करीब 80 से 85 देश हैं जो कि भारत से नए हथियारों को एक्वायर कर रहे हैं और इनमें कुछ खास देश हैं जो कि भारत के अच्छे मित्र हैं और बड़ी संख्या में भारत से हथियारों को एक्वायर कर रहे हैं। तो दोस्तों एक तरह से अगर देखा जाए तो ये भारत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण खबर है कि भारत ने 2022-23 के मुकाबले में 23-24 में बहुत ही ज्यादा बड़ी संख्या में हथियारों का एक्सपोर्ट किया है और सच माने कि आने वाले वर्षों में भारत का यही हथियारों का एक्सपोर्ट डबल या फिर ट्रिपल तक जा सकता है। वैसे दोस्तों डिफेंस एक्सपोर्ट की इस मैसिव ग्रोथ को लेकर क्या भारत का मेक इन इंडिया प्रोग्राम यहाँ पर जिम्मेदार है? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।